हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ट्रेजरी। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो जितने स्टूडेंट्स जेईई का बीए फॉरेन लैंग्वेज का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में हम लोग जो है औरंगजेब के बारे में बात करेंगे। जितने स्टूडेंट्स पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं, तो आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के लिए हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस लेकर आए हैं, जिससे कि आपका बीए एंट्रेंस का पूरा 100% सिलेबस कवर हो जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री का, फॉरेन कंट्रीज का, इंग्लिश का बहुत सारा पार्ट कवर अप कर लिया है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए हम लोगों ने 10 सेट का टेस्ट सीरीज भी लेकर आए हैं। तो टेस्ट सीरीज के लिए आपको रजिस्टर करना है। अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां जाके आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए। आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। टेस्ट सीरीज जैसे ही लाइव होगा हम आपको कॉल करके या मैसेज करके बता देंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे औरंगजेब के बारे में। आपको जैसे कि पता होगा, औरंगजेब मुगल एम्पायर में 6th किंग थे। इससे पहले हम लोग ने अकबर के बारे में, जहांगीर के बारे में, शाहजहां के बारे में देख लिया है। तो ये मुगल एम्पायर के टर्म में हम लोग जो डिस्कशन करेंगे, तो ये लास्ट वीडियो होगा औरंगजेब पे। और इनके बाद जो किंग थे वो उतने इफेक्टिव नहीं थे, और उनका जो है हिस्ट्री में उतना ज़्यादा रोल नहीं रहा है। और एक रीजन ये भी है कि इसके बाद से ही फिर आपके जो रीजनल एम्पायर थे या रीजनल पावर थे वो ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। तो अब हम लोग सेपरेटली उस पर स्टडी करना स्टार्ट करेंगे, और साथ में फिर हम लोग देखेंगे द राइज ऑफ ब्रिटिश। तो औरंगजेब पे जो एक सवाल आता है कि उनका टाइटल क्या था, तो उनका टाइटल आलमगीर है। तो इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि उनका टाइटल क्या था। तो टाइटल पे आपको आलमगीर लगाना है। और औरंगजेब आपके 6th चाइल्ड थे, शाहजहां और मुमताज महल। तो शाहजहां के डैड थे, मुमताज महल इनकी माँ थी। और आपको बता दूं कि मुमताज महल के याद में ही शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। और औरंगजेब को माना जाता है कि वो इस्लामिक लॉ पे ज़्यादा फोकस करते थे, या इस्लामिक लॉ को इम्प्लीमेंट करने में उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। और औरंगजेब ने ही इंडिया में शरिया लॉ इम्प्लीमेंट किए थे। अगर इनका बर्थ को देखूं, तो इनका जो बर्थ हुआ था ये 4 नवंबर 1618 को हुआ था, दोहाल जो प्रेजेंट है गुजरात में। तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, या तो आपसे ईयर के बारे में पूछ दिया जाएगा, या फिर आपका पूछ दिया जाएगा कि उनका बर्थ कहाँ पे हुआ था। दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो इनका ये है कि उनका डेथ, तो आपको उसमें 1707 लगाना है। और अहमदनगर प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में है। तो अगर आप टाइम पीरियड को कंपेयर कीजिएगा, तो आप देखिएगा कि वो रफली अराउंड आप बोल सकते हैं कि 89 ईयर्स तक वो सरवाइव किए थे। इन टर्म्स ऑफ कुछ इम्पॉर्टेंट तो टैक्सेस के मैं बारे में बात करूँ, तो सबसे जो कंट्रोवर्शियल टैक्स है वो जजिया टैक्स है। जजिया टैक्स मिलिट्री टैक्स था। मिलिट्री टैक्स मतलब कि जितने लोग जिनके फैमिली मिलिट्री में नहीं थी, तो उनको ये टैक्स देना होता था, सो दैट कि स्टेट उनको प्रोटेक्ट करे। और ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टैक्स माना जाता है। तो अगर पूछा जाता है कि जजिया टैक्स किसने इम्प्लीमेंट किया था, और अगर आप औरंगजेब का नाम देखते हैं, तो उस पर आपको टिक लगाना है। दूसरा, यहाँ पे 3 एक्सक्यूशन के नाम है, जिनको इन्होंने आप बोल सकते हैं कि फांसी की सजा दे दी थी या मरवा दिया था। तो उसमें एक है दारा सिकोह। दारा सिकोह जो है आपके औरंगजेब के बड़े भाई थे, और शाहजहां के सबसे बड़े, या आप बोल सकते हैं कि पहले पुत्र थे। और थ्रोन का राइट इन्हीं के पास था। इन्हीं को शाहजहां सबसे ज़्यादा फेवर करते थे। लेकिन मुगल एम्पायर में कहीं भी ये इस्टेब्लिश नहीं था कि जो सबसे बड़ा बेटा होगा वही थ्रोन का उत्तराधिकारी होगा। यूजुअली पूरे मुगल पीरियड को आप देखिएगा, तो हर एक किंग जो है या तो वो अपने पिता को मार देते थे, या फांसी दे देते थे, या कैद कर लेते थे, या फिर अपने बड़े भाई चाचा के साथ लड़ाई करके ही थ्रोन को लेते थे। तो औरंगजेब भी कुछ वैसे ही थे, और उन्होंने जो है शाहजहां को भी कैद कर लिया था, और फिर फाइनली दारा सिकोह को इन्होंने मार के थ्रोन ले लिया था। दूसरे जो है जो इम्पोर्टेंट है वो है संभाजी। संभाजी सन थे शिवाजी के
तो इनको भी इन्होंने एक्सिक्यूट किया था। तीसरे जो इम्पोर्टेंट है वो है नाइन्थ सिख गुरु, आपके गुरु तेग बहादुर। तो गुरु तेग बहादुर को भी इन्होंने अपने दरबार में एक्सिक्यूट किया था। अगर मैं बात करूं, जैसे कि आप लोगों ने शाहजहां वाला वीडियो देखा होगा, तो शाहजहां को माना जाता था कि उनका इंटरेस्ट आर्ट एंड कल्चर और आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा था। लेकिन आपके औरंगजेब बिल्कुल उसके अपोजिट थे, उनका आर्किटेक्चर में कहीं इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए उन्होंने बहुत कम ही आर्किटेक्चर बनवाए हैं। लेकिन जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा ये औरंगाबाद शहर में है, जो कि प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट अगर मैं बता दूं औरंगाबाद के बारे में, तो अगर आप लोगों ने मोहम्मद बिन तुगलक वाला वीडियो देखा होगा, तो उसमें हम लोगों ने बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नई सिटी की इस्टेब्लिशमेंट की थी, दौलताबाद, जिसको उन्होंने फिर अपना कैपिटल भी घोषित किया था। उन्होंने दिल्ली से कैपिटल मूव किया था 1327 में। और औरंगजेब जब दौलताबाद को, वो पूरे मराठा एरिया को उन्होंने कैप्चर कर लिया था, तो इन्होंने फिर 1653 में दौलताबाद का नाम चेंज करके औरंगाबाद रख दिया था। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि औरंगाबाद का नाम किसने रखा था या कब रखा था, या फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि दौलताबाद का नाम किसने रखा था। तो आपको फिर से दोबारा बता दूं कि इस पे मोहम्मद बिन तुगलक रखना है। सवाल ये भी आ सकता है कि औरंगाबाद से पहले उसका पुराना नाम क्या था, तो आपको दौलताबाद रखना है। दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने बोला कि वो हार्डकोर इस्लाम को फॉलो करते थे, और अकबर के द्वारा जो एक नए रिलीजन की जो स्टार्ट हुई थी, दिन लाही, तो ये उस रिलीजन को बैन कर दिए थे और 100% उसको ख़त्म कर दिए थे। जितने दिन लाही के फॉलोअर्स थे, औरंगजेब ने सभी को प्रोसिक्यूट कर दिया था। तो इस पे भी इम्पोर्टेंट है कि अगर पूछा जाता है, सवाल ये आता है कि दिन लाही को किसने बैन किया था, तो उसमें आपको औरंगजेब का नाम पे टिक लगाना है। तो औरंगजेब पे आज हम लोग इतना ही देखेंगे, और इससे बाहर औरंगजेब से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा। तो नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करेंगे जो आपके साउथ इंडिया के इंपॉर्टेंट किंगडम्स हैं, फॉर एग्जांपल मराठा एम्पायर या विजयनगर एम्पायर, तो उस पर हम लोग स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से हम लोग जल्द से जल्द आपका पूरा सिलेबस कवर अप कर देंगे। आपका और भी कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या कॉल या मैसेज कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, सो दैट कि जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स है आपके पास जल्द से जल्द मिलता रहे। और अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो उसके लिए आप रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।